अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। ये अचानक हमारे हाथ में जलन क्यों होने लगी? ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या लगा दिया आपने मेरे फेस पर? गौरव जी आप ठीक है? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? असली हल्दी तो अब जाकर लगी है। हाँ हमने कुछ नहीं, हमें नहीं पता है कि उसमें क्या था। माँ हमारा भी हाथ बहुत जल रहा है, पानी ले आओ जल्दी। हाँ। गौरव जी भाभी क्या मिला है आपने हमारे हल्दी में? क्यों हमारी हल्दी खराब करना चाहती हैं आप? रूबी, तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और वो क्यों तुम्हारी हल्दी खराब करेंगी? उनका खुद का हाथ जल रहा है। भाभी आप हाथ धो लीजिए। रूबी हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया। रूबी हम 1 मिनट में आते हैं। गौरव जी आप ये लेप लगाइए, इससे जलन तुरंत चली जाएगी। अब ये क्या लाई हैं आप? रूबी ये एलोवेरा, चंदन और गुलाब जल का लेप है। इससे ना जलन तुरंत गायब हो जाती है और स्किन पर दाग भी नहीं पड़ता है। हाँ बेटा लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। गौरव ठीक हो तुम? बेटा गौरव जी हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता सॉरी, था। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। फिर से बच गई, पर कब तक बचोगी सुषमा के डंक से? नहीं केतकी, मैं तुम्हें इस धोखेबाज पे विश्वास नहीं करने दूंगी। केके ये तो क्या कर रही है? तेरी अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? तुझे अभी मैंने वरदान का इतना बड़ा सच बताया कि वो तुझे धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ रिश्ते, और तू उसके साथ खुशी खुशी डांस कर रही है। नन्ना देखिए, आप हमारे ननद के ससुराल से हैं, इसलिए हम इतनी सारी बातें सुनकर भी चुप हैं, वरना आपने कोई छोटी बात नहीं कही है। केतकी ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही है? आपने हमारे पति पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। केतकी लेकिन सच में। देखिए नैना, हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है। हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं कि कोई भी आकर कुछ बोलेगा और हम उस पर विश्वास करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी तुझे सबूत दिखाती हूँ। अपनी आंखों से देख तेरे पति का धोखा। अभी तुझे वो चेक दिखाती हूँ जो वरदान ने दिया था आकाश को, उस औरत को घर के किराए के लिए। कहाँ गया? यही तो रखा था। ट्रस्ट मी, मैंने खुद अपने हाथों से पर्स में चेक रखा था जिसमें वरदान के साइन थे। तुम करना क्या चाहती हो? मैं आपको दोस्त बोलती हो और अपने ही दोस्त की गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो। नैना देखो,
हमें नहीं पता कि अमेरिका में कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों की नींव भरोसा होती है और हम वरदान जी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आकाश, तुम बताओ ना, रेंट वाले चेक पर वरदान के साइन थे। हमें किसी से कुछ नहीं सुनना है। आकाश, नैना से कह दो कि अगर इसे इस फंक्शन में मजा नहीं आ रहा है तो ये जा सकती है। इसके मनोरंजन के लिए हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजाक नहीं बना सकते। पुराने दोस्तों से रिश्ता जोड़कर हम अपने घर को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए भगवान के लिए ये बात और ये दोस्ती यहीं खत्म कर दो। केतकी, अभी चलो यहाँ से। आंखों पर काली पट्टी बांधकर तुम दिन को रात समझ रही हो केतकी। एक दिन तो बहुत पछताओगी केतकी। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें आकाश पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद पर तो भरोसा है ना। तो खुद पर एक मेहरबानी करो और जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करो। बेनीगंज, गली नंबर 12, मकान नंबर 5, तुम्हें पता चल जाएगा। चेक करो केतकी। चलो नैना, बस चेक करो। चलो। जब वो ये चेक देखेगी ना नैना, तब उसे तुम्हारी बात पे विश्वास होगा। चलो। क्या कर रहे हो भैया? साड़ी खराब कर दिया आपने। वरदान जी, ये वाला नाइट सूट निकाल दें, इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। माँ की चाहिए थी तो तुम वैसे ही थी, तो मुझे उनकी नजरों में गिराने की क्या जरूरत थी? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बता दो। कल से जहां जाऊंगा, जिससे मिलूंगा, सारी बात की रिपोर्ट दे दूंगा तुम्हें। और अगर फिर भी भरोसा नहीं है तुम्हें, तो 24 घंटे गले में बंधी घंटी की तरह साथ रख सकता हूं तुम्हें। नहीं नहीं वरदान जी, ऐसा मत बोलिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। वो तो माँ ने हमको बोलते हुए सुन लिया था। पर बेइज्जती तो मेरी हुई ना। अब बताओ, इसमें गलती किसकी? वरदान जी, हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हारी सारी गलतियों की सजा भी भुगत लूंगा मैं, लेकिन मुझ पर शक करके ऐसे मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। नहीं वरदान जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम नैना और आकाश से कभी बात नहीं करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तुम्हारे दोस्तों को दूर करने का इल्जाम नहीं चाहिए मुझे अपने सर पर। हम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे साथ तो अच्छे से ही रहते हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करते, हम उनसे बिल्कुल भी नाता नहीं रखेंगे। वो लड़के वाले हैं और बात रूबी के रिश्ते की है, बना के तो रखनी पड़ेगी ना। तो फिर ठीक है, हम उनसे और कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हालचाल पूछने तक ही बात सीमित रखेंगे। और पति का हालचाल? अपनी बहन की हल्दी में मेरा मूड खराब हो गया, इसका क्या?
कोई बात नहीं, पति पत्नी में गलतफहमियां तो होती रहती है ना। इस आकाश और अम्मा रुक जाइए, आपके पैर में चुभ जाएगा। क्या तरीका है गुस्सा दिखाने का अम्मा? बस हटो तुम। देखो बहू, रूबी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी बउआ की भी है, और अपनी बेटी की शादी में आने का उसका हक है। इसलिए हम कुछ नहीं जानते, जो भी करना है करो, हमारे बेटे को ढूंढ कर लाओ बस। अम्मा हम नहीं जानते हैं वो कहाँ है, और फिर अगर वो रूबी की शादी में नहीं है तो इसका दोष आप हमें क्यों दे रही? छोड़कर वो हमें गए थे, तब से लेके अब तक हमें हमारे बच्चों को पूछा है उन्होंने। तुम्हारे अंदर कुछ पूछने लायक है क्या? सच तो ये है कि तुमने अपने पति का ख्याल नहीं रखा, तुमने उसे घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ मेरे बेटे को और कर लो अपनी बेटी का कन्यादान। नहीं तो हम ना। दादी नहीं, गुस्सा मत करिए दादी। अम्मा हम नहीं जानते हैं वो कहाँ है। अम्मा हमने आपसे पहले भी कहा है कि ना हमें पता है ना हमारे बच्चों को पता है कि वो कहाँ है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अम्मा जी, कर लेने दीजिए वरदान को कन्यादान। और ये तो आप भी मानती हैं कि पिछले कई सालों से अपने छोटे भाई बहन के लिए पिता का हर फर्ज सिर्फ अकेले वरदान ने ही पूरा किया। छोड़ दीजिए जिद अम्मा जी, छोड़ दीजिए। बस बहा दिया आंसू, हो गया मतलब पूरा। अरे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। दादी शांत हो जाइए। बात नहीं समझता हमारी। बैठिए दादी, आप पानी। मुझे नहीं चाहिए पानी, रखो। तबीयत खराब हो जाएगी दादी। खराब होने दो, मर जाने दो हमको। दादी गुस्सा थूक दीजिए दादी, पानी पीजिए। अरे थूक के तो हमारी किस्मत में तुम्हारी सांस गई है। 26 साल हो गए, 26 साल हमने अपने बेटे का शक्ल नहीं देखा है, वो कैसा है, कहाँ है। नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए, जाने दो हमें। माँ से बात करनी होगी। माँ अकेले मंदिर जा रही है? अब ये विश्व सुंदरी कहाँ भागी जा रही है? माँ केकी, इस वक्त हमें कोई बात नहीं करनी, हम ठीक हैं। माँ हम कुछ कहने थोड़ी ना आए हैं। वो तो हमने देखा कि आप मंदिर जा रही हैं, तो सोचा हम भी दर्शन कर ले। लेकिन केकी, रूबी की मेहंदी है और अगर हम दोनों घर पे नहीं होंगे तो। माँ कुछ देर की बात है, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी मेहंदी तो शाम को है ना। लेकिन केकी, माँ आपने बोला था कि मंदिर जाते वक्त किसी को नहीं टोकते। ठीक है चलिए सीधा रहो। ये दोनों साथ में कहाँ निकल गए, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? हमारी माँ पर तो जैसे जादू कर रखा है इस विश्व सुंदरी ने। पर खेल दिखाना तो हमें भी खूब आता है। ये साक्षात भगवान रामचंद्र जी की चरण पादुका हैं। इन्हें छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। हे राम जी, हम अम्मा को कैसे यकीन दिलाए कि हम सच में नहीं जानते वरदान के पिता कहाँ हैं।
कर रही है दादी? केतकी को आवाज लगा देती। अरे लगाई थी आवाज, लेकिन हमारी आवाज किसी के कानों पे पड़ती कहाँ है? कौन सी दवाई कब लेनी है वो तो केतकी को ही पता है ना। दादी आप चिंता क्यों कर रही है? अरे हमें पता है आपको कौन सी दवाई कब लेनी है। अब ठीक लग रहा है दादी? हाँ। देखो सुषमा, हमारे पास पैसे हैं, पर हम तुमको देंगे नहीं। हाँ। क्या दादी, आपको क्या लगता है कि हम आपके पास सिर्फ पैसे मांगने के लिए आते हैं? हाँ। दादी हमें तो बस आपकी चिंता है कि इस उम्र में भी ना आपको सारा काम करना पड़ता है घर का, और चिंता तो हमें इस बात की भी है कि इस उम्र में भी किसी को आपकी कोई चिंता नहीं है। अब देखिए ना, शादी ब्याह का घर है और आपकी बहुरिया माँ को लेकर सैर सपाटे पे निकल गई। घर का सारा काम धरा का धरा पड़ा है, लेकिन आपकी बहुरिया, उसके सर से तो मिस यूपी का ताज उतरता ही नहीं है कि घर में पैर कहाँ टिकते हैं उसके। पंडित जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मुझे नक्षत्र शांति की पूजा करवानी है। बालक के पिताजी का नाम बताइए। श्याम शर्मा। एक बच्चे के पीछे चाहे उसकी माँ जिंदगी भर खड़ी रहे, पर उसके नाम के आगे नाम तो बाप का ही लगता है। इतना ही छोटा था वरदान जब उसके पिता हमको छोड़कर चले गए। सुषमा तो फिर भी बड़ी थी, लेकिन वरदान तो काफी दिनों तक बस यही सोचता रहा कि उसके पापा उसके लिए नई साइकिल लाने दिल्ली गए हैं। 4 बच्चों की अकेली जिम्मेदारी उठाने में इतने व्यस्त हो गए कि ठीक से रोने तक का समय नहीं मिला हमें। और फिर वरदान ने भी इंतजार करना छोड़ दिया, साइकिल का भी और अपने पिता का भी। उस दिन हम समझ गए कि अब हमारा वरदान बड़ा हो गया है। उसके बाद उसने अकेले ही हमारा और हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखा। पति का सुख चाहे हमें ना मिला हो केतकी, लेकिन बच्चे इतने प्यारे मिले हैं कि हमने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। बस दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम अम्मा के लिए कभी बहू से बेटी नहीं बन पाए। उन्होंने कभी माँ की तरह गले नहीं लगाया और ना ही कभी एक दोस्त की तरह हमारे आंसू पहुंचे। ऐसा क्यों होता है केतकी? क्यों? माँ, हमें लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम औरतें एक दूसरे की दोस्त ही नहीं बन पाते। हम औरतें एक दूसरे की माँ, सास, बहू, बेटी, भाभी ये सब बन जाते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं बन पाते। और पता नहीं क्यों माँ, हम लोगों के बीच रिश्ते ना आधार की जगह दीवार बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं। माँ, आप हमारी दोस्त बनेंगी? बड़ी कोई मुश्किल तेरे पास आए, तेरे ही राहों से टकरा के जाए। फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? अनोखा बंधन, कभी नहीं। अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन।
खुद पर एक मेहरबानी करो और जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करो। बेनीगंज, गली नंबर 12, मकान नंबर 5, तुम्हें पता चल जाएगा। यही तो पता बताया था नैना ने, बेनीगंज, जहाँ वो लड़की रहती है। वरदान जी पर तो कोई शक नहीं है हमें, लेकिन यहाँ जाकर नैना को तो गलत साबित कर सकते हैं। अरे माँ, हमारी कॉलेज की दोस्त प्रीति तो यहीं रहती है, 10 मिनट में मिलकर आए क्या उससे? अभी? माँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाना मगर। हाँ हाँ। शोना, बोलो ना, एक हिंट दे दो। शोना, तुमको पता है ना आई हेट सरप्राइजेस, कुछ तो बोलो। जानता हूँ, पर ये वाला सरप्राइज देखकर तुम्हें मुझसे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। जल्दी पहुंचो। ठीक है शोना, मैं घर से निकल गई हूँ, बस आ रही हूँ। लगता है आज भी कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है। नमस्कार, बोलूं? जय सिया राम। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहता है। ये शुभोदीप दास हमारा नाम। और आपके साथ कोई लड़की है? हमारा मतलब है, आपकी कोई बेटी कोई रहता है क्या? हाँ, मेरी बेटी रहती है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो अरे केतकी भाभी, जय सिया राम। वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ? वरदान भैया को हमारा राम राम कहिएगा। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, केतकी, अगर ये वरदान बाबू की पत्नी केतकी है तो जरूर कालिंदी के बारे में पता लगाने आई होगी। जी, आप कुछ बोल रहे थे दास बाबू? हैं? आप कुछ बता रहे थे, यहाँ कोई रहता है? हाँ, बोल रहा था, वो मेरे साथ रहती हैं। छोटी बच्चियां, 2 मेरे भाई की बेटियां हैं, मेरे साथ ही रहती हैं दोनों। आप उनके स्कूल से आई हैं क्या? देखिए, आप 1 हफ्ते का मोहलत दीजिए। ये सब मत करिए। नहीं, 1 हफ्ते का मोहलत दीजिए। आप अगले साल का भी चुका दूंगा। वो किताब का, यूनिफॉर्म का सब चुका देगा। आप सुनिए, हम स्कूल से नहीं आए हैं तो वो लगता है हम गलत जगह आ गए। जय सिया राम। जी। जय राम जी की। आखिर जीत हमारे विश्वास की हुई। शोना, बताओ ना, क्या सरप्राइज है? देखो, आई जस्ट होप कि कुछ महंगा नहीं हो। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब तुम मेरे ऊपर ऐसे खर्चे करते हो। तो देखो कालिंदी, तुम जानती हो तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इम्पोर्टेंट हो। ये बात अलग है कि मैं खुल के कभी तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं करता, but you know that I... Anyways. अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। अब बताओ ना, क्या है? खुद देख लो। तुम्हारा अपना घर। You mean ये मेरा अपना घर? तुम्हारा घर। ये सब कुछ कितना अच्छा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा अपना घर है। तो कर लो यकीन।
क्योंकि तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का वादा किया है मैंने तुमसे। और वैसे भी वरदान तिवारी का प्यार किराए की छत के नीचे रहे अच्छा नहीं लगता। तो ये रही तुम्हारे घर की चाबी और ये रहे तुम्हारे घर के पेपर्स। थैंक यू सो मच सोना। You're welcome। पता नहीं नैना के दिमाग में ये बात कहाँ से आई। माना वरदान जी गुस्से वाले इंसान है, लेकिन अपने परिवार से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। 100 साल की उम्र है आपकी वरदान जी। मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ केत की। तुम्हारी शिकायतें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। लेकिन बात क्या है वरदान जी? दीदी का फोन आया था, तुम जहाँ भी हो सब काम छोड़ो और फौरन घर जाओ। लेकिन हम तो घर के बाहर ही हैं। हे भगवान, सब ठीक हो? ठीक ही तो नहीं है हमारे दोनों बहुओं के लक्षण। अरे शादी ब्याह का घर है, थोड़े दिन में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, पर हमारी दोनों बहुएं मजे में बार बौरा रही थी। अरे इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं आया है तुम्हारे अंदर। और कहाँ है वो तुम्हारी चेली, सड़क की धूल माप रही है क्या? कहाँ है? हम कुछ पूछ रहे हैं कि थी कहाँ है? लीजिए दादी, आ गई आपकी छोटी बहू। बड़े घर की मालकिन बनी फिरती है, अब दिखाएगी दादी इसको इसकी असली जगह। सुषमा, जरा आरती की थाली तो लेकर आ, इनकी हम आरती उतारेंगे अभी। जी दादी। दादी ऐसा मत कहिए, हम काम देख कर आते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो जो मेहंदी वाला काम है ना, वो हम और सुषमा मिलके कर लिए हैं। हमें 2 रोटी देकर इसलिए जिंदा रखे हो ना कि इस उम्र में हमसे काम करा लो। दादी ऐसा मत बोलिए, हम तो बस माँ के साथ। तुम कुछ भूल रही हो, ये तो अपना संसार जलाकर बैठ गई है। अगर तुम उसके रास्ते पर चलोगी ना तो तुम भी घर को फूंक दोगी, समझी? दादी दादी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मेहमान भी आ गए, हम देख कर आते हैं रूबी तैयार हुई या नहीं। रूबी, रूबी, तुम तैयार हो गई? रूबी, रूबी क्या हुआ, तुम ठीक हो? रूबी, 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 रूबी ये छोड़ो, रूबी, 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 ऐसा मत करो रूबी, रूबी।
तुम? तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, उसे खत्म करना चाहती हो। क्यों बचाया हमको? हम नहीं जीना चाहते। आप क्या मैं चैन से पढ़ने भी नहीं दे सकती? रूबी, तुम्हें बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी भाभी है रूबी, एक दोस्त बनकर तुम्हारी समस्या सुन भी सकते हैं और एक माँ बनकर उसका समाधान में निकाल सकते हैं। बताओ हमें क्या हुआ है? बैठो बैठो बैठो। ये लो पानी पियो। रूबी, बताओ हमें क्या हुआ? भाभी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में। कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे। हाँ तो? उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज हैं। क्या? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसको 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो फोटोज गौरव को सेंड कर देगा। भाभी, अगर वो फोटोज किसी के सामने आ गई ना, यानी देख ले, किसी के सामने देख ले तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। भाभी, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। भाभी, हम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भैया से बात करेंगे। नहीं, आप प्लीज, आपको हमारी कसम, आप भैया को कुछ भी नहीं बोलोगे। आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज भाभी, प्लीज। नहीं, अगर आपने भैया से कुछ भी कहा ना तो आप दोबारा हमें बचा नहीं पाएंगी। ठीक है। हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रूबी, तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि तुम ये हरकत दोबारा नहीं करोगी। वादा कर। जी। कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे। उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज हैं। भाभी, अरे भाभी, ये जो सब्जा डाल के आपने तरबूज का कूलर बनाया है ना, सुपर हिट है, सुपर हिट। जीजू, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूबी की शादी करने के बाद ना हम लोग एक होटल डाल ही लेते। क्या बोलते हो जीजा जी? अरे बिल्कुल सही। और होटल कैसे चलाना है ये ज्ञान हम तुम्हें मुफ्त में दे देंगे साले साहब। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसको 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो फोटोज गौरव को सेंड कर देगा। इससे पहले कि वरदान जी को या किसी को पता चले, हमें नैना से बात करनी होगी। नैना तो फोन ही नहीं उठा रही है। अब क्या करें? लगता है हमें उसके घर चक्कर ही बात करनी पड़ेगी। बुआ ने मुझे मेहंदी लगाई है। अरे वाह, बहुत अच्छी है बेटा। जाओ। केतकी, तुम रूबी को देखने गई थी ना, तैयार हो गई वो? केतकी, केतकी। जी माँ, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? माफ करना राम जी, रूबी के खातिर झूठ बोलना पड़ रहा है। केतकी, क्या बात है? माँ, वो
वो महेश भैया की तबीयत बहुत खराब है और माँ हम थोड़ी देर के लिए घर जाके उनसे मिल कर आए क्या? अभी गीत की मेहमान आने लगे हैं कि माँ हम समझते हैं, लेकिन भाभी भी फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी और हम एक बार चले जाएंगे तो हमारा जी शांत हो जाएगा। ठीक है वो आओ, लेकिन सुनो जल्दी आ जाना। तुम्हें तो पता है अम्मा जी कितने गुस्से में है। जी माँ हम जल्दी आ जाएंगे। केतकी आप दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अब बेटा दरअसल वो केतकी के भैया की तबीयत बहुत खराब है, वो उनसे मिलने जाना चाह रही थी। क्यों ना तुम उसे छोड़ाओ? फंक्शन के दिन जाना जरूरी है? तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं कि उनका जाके ट्रीटमेंट करोगी। वरदान जी वो थोड़ी देर की तो बात है और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी भी घर पर अकेली है। ठीक है चलो। महेश भैया से कहना कि उनकी सेहत की चिंता हमें भी है। मायके वालों के सामने जाती हो तो पति की इज्जत रख लिया करो। अब बोल देना कि कोई जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए। जी। और जल्दी वापस आ जाना। लोगों को बुखार आता है और ठीक भी हो जाता है। मेरी बहन की मेहंदी दोबारा नहीं आई। जी। या। माफ करना वरदान जी, रूबी की खातिर हमें ये सब करना पड़ रहा है। दीक्षा प्रकाश क्या हुआ? इतना क्या अर्जेंट काम था जो ऑफिस आने तक का वेट नहीं किया? सॉरी भैया, एक्चुअली थोड़ा टेंशन में था इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा ये बताओ फिटिंग कैसी है? एकदम एवन भैया। सीधे डिजाइनर के पास से आ रहा हूँ। वैसे भी रूबी के फंक्शन में ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ये बताओ क्या काम था? ये सुनिए, कालिंदी जी का गाना। भैया कालिंदी जी को तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। हर 2 लाइन्स के बाद स्केल चेंज हो रही है। ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम कैसे सबमिट करेंगे? वो म्यूजिक सिखाने वाले उपाध्याय साहब कहाँ हैं आजकल? एक काम करो उनसे बात करो कालिंदी को सिखाने के लिए, और कल से क्लासेस शुरू करवाओ। एल्बम का गाना तो कालिंदी का ही। आकाश का फोन मुझे क्यों आ रहा है? आकाश क्या हाल है? जैसे क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। अरे आओ बेटा, बैठिए बस। क्या बात है आकाश? तुम्हारी दी हुई नई गाड़ी की चाबी और सारे तोहफे प्लीज वापस लेके जाओ वरदान। क्या मतलब? सॉरी मैं समझा नहीं। हमारे यहाँ ना इन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते, और हमारे पुरुषोत्तम चाचा तो दहेज के सख्त खिलाफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे घर में औरतों की इज्जत की जाती है, और तुम तो जानते ही होगे इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अंकल आप इसे दहेज क्यों समझ रहे हैं? ये सब तो मैं अपनी बहन को खुशी में दे रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रूबी इन महंगे तोहफों के बिना हमारे घर में खुश नहीं रह पाएगी? ये तुम क्या बात कर रहे हो आकाश? प्लीज वरदान, ये सारी चीजें वापस लेके जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, वरदान जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भैया को देखने के बहाने यहाँ आए। चलिए अंकल, जय श्री राम। वरदान, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। शादी में जो भी खर्चा होगा तुम्हारा, उसे हम आधा आधा बांटेंगे।
इसलिए ब्लैंक चेक दे रहा हूं। रखो इसे। अरे रखो इसे। जो भी खर्चा होगा उसकी आधी रकम इसमें भर देना। कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसे तो इसकी औकात दिखा कर रहा हूँ। वरदान जी, इन्होंने तो कहा था कि ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मैं निकलता हूँ, रूबी के फंक्शंस में काम है। जय सिया राम। जय सिया राम। भला करे राम जी, वरदान जी ने देखा नहीं। इन लोगों से कैसे पूछे नैना के बारे में? क्या बताएंगे? किस काम से आए हैं? अरे बेटा केतकी, वरदान के साथ आई थी, हमसे मिलने नहीं आई? वो अंकल, हमको नैना से मिलना था। कहाँ है वो? वो अपने रूम में ऊपर, जाओ मिल लो उससे। जी। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अगर कुछ पालने का इतना ही शौक है तो कुत्ता बिल्ली पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पाल लो, क्योंकि भगवान और अपने बड़ों के अलावा वरदान तिवारी आज तक किसी के सामने नहीं झुका।